जय हिंद दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करने हैं लेंस क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ लेंस। देखिए, जो लेंस होता है बेसिकली इस पे हम आज लोग चर्चा करने वाले हैं। तो लेंस का कोई हिंदी विंदी नहीं होता है। जैसे दर्पण में उसकी अंग्रेजी होती थी मिरर, और मिरर को हिंदी में हम लोग दर्पण कहते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेंस होता है उसकी हिंदी भी लेंस है और इंग्लिश में भी लेंस ही हम बोलते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली लेंस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले लेंस से पढ़ने से पहले मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा दर्पण के बारे में। देखिए, दर्पण क्या होता था। दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम होता था। अपारदर्शी का मतलब होता था कि हम एक तरफ से दूसरे तरफ की वस्तु को नहीं देख सकते थे। एक बात हुई, इसमें ऐसा हम लोग को होता था। और उसमें हम दर्पण में ये देखते थे कि उसमें दो सतह होती थी। एक सतह चिकना होता था, एक सतह में हम लोग पेंटिंग कर देते थे। दूसरी बात, तीसरी बात यह होती थी कि उसमें हम लोग एक गोले यानी एक खोखले गोले को हम लोग काट के बनाते थे। ये हुई तीन बातें। अब सेम टू सेम फंडा इसमें भी होने वाला है। लेंस यानी जो लेंस है वो एज अ दर्पण की बिरादरी का ही होता है। तो जिस मॉडल में दर्पण का बनावट यानी बनता है, एज अ सेम वे लेंस भी बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें भी दो सतह होती है, लेकिन अंतर क्या होता है कि इसमें दोनों सतह चिकनी होती, कोई भी सतह पेंटिंग नहीं हुआ होता है। और यह पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ की वस्तु को मैं बहुत आसानी से देख लेता हूँ। तो ये हुई बात है। तो आइए दोस्तों हम लोग लेंस पर बात करते हैं। तो लेंस मैं कह सकता हूँ कि एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो सतह होती है और दोनों सतह चिकनी होती। कहने का मतलब कि हम एक तरफ से दूसरे तरफ की वस्तु को ईजिली हम देख पाते हैं। ये हुई लेंस पे बात। और जो लेंस होता है वो बेसिकली दो खोखले गोले को काट के बनाया जाता है। तो आइए हम लोग लेंस का निर्माण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर तो हम यहाँ पे काम करते हैं। हमें ये थोड़ा गोला गड़बड़ बन गया, थोड़ा मैं और अच्छे से बनाता हूँ। ये गोला और एक गोला ये हुआ, थोड़ा गोला अच्छे नहीं बन पा रहा है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। और इधर एक गोला हम यहाँ पे बना रहे हैं और एक गोला हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने दो गोला लिया, इधर एक फर्स्ट गोला सेकंड गोला, इसमें फर्स्ट गोला सेकंड में गोला। अब हुआ क्या, देखिए इसमें क्या किया, दोनों गोलों को दूर दूर थोड़ा रखे हैं। तो इसमें हम लोग जो स्पेस रहता है इसमें हम लोग इसी बिरादरी का जिस बिरादरी का गोला होता है उसी बिरादरी का हम लोग इसमें कांच भर देते हैं और इसमें इन दोनों को मिला देते हैं। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हम कट करते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। जब यहाँ से हम चारों जगह से कट कर देते हैं तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। जब इसको मैं यहाँ से निकालूंगा तो इसकी बनावट दोस्तों कुछ इस तरह हो जाएगी। इस मॉडल में देखिए जैसा ये, ठीक है, इसकी बनावट इस तरह हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें से यहाँ से कट करना है और यहाँ से कट करना है। जब यहाँ से हम कट कर देंगे दोस्तों, इसको काट देंगे इधर से, तो यहाँ से इसको मैं निकालूंगा तो इसकी जो बनावट होगी दोस्तों कुछ इस मॉडल में होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हम दो लेंस, इस विधि से हम दो लेंस प्राप्त कर सकते हैं। पहला, अगर दोनों गोलों को मैं बाहर बाहर दूर दूर रखा हूँ, फिर उसमें से कांच भर दिया, फिर उसको मैं कटिंग वटिंग करके इस तरह से एक लेंस बनाया। दूसरी विधि ये है कि दोनों गोलों को मैं आपस में मिक्सअप कर दिया, फिर यहाँ से हमने कटिंग की, तो जब यहाँ से हम काटेंगे तो कुछ इस मॉडल का मुझे लेंस मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे दो लेंस प्राप्त हुए। अब इन दोनों लेंसों का नामकरण करना है। तो नामकरण कैसे करेंगे, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं ट्रिक से। देखिए, नामकरण से कैसे करना है इसको मैं एकदम आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें ये देख रहे हैं कि जो ये लेंस है ये अंदर की ओर देखिए थोड़ा सा दबा दिख रहा है, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं कि जो लेंस है ऊपर की ओर उठा हुआ दिख रहा है, यानी उभरा हुआ दिख रहा है ना। तो देखिए ध्यान से, हमने आपको दर्पण में भी ये ट्रिक बताया था और लेंस में भी बता देता हूँ। देखिए ये अंदर की ओर दबा है, तो मैं कह सकता हूँ कि आ से अंदर और आ से अवतल, ठीक है, कंफर्म हुआ होगा। अब इसमें देखिए ये ऊपर की ओर उभरा हुआ है, यानी ऊ से उभरा या फिर ऊपर मैं कह सकता हूँ, और ऊ से उत्तल। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक से आप एकदम कंफर्म हो चुके होंगे कि लेंस का नाम कैसे रखना है। तो दोस्तों जो लेंस अंदर की ओर दबा होगा वो अवतल लेंस होगा, और जो लेंस ऊपर की ओर उभरा यानी ऊपर की ओर उठा हुआ होगा वो उत्तल लेंस होगा। ईजी है, सिंपल एज दैट। या फिर ये तो मान लीजिए, तो मैंने अपने ट्रिक से बताया है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन जो बुक में है वो परिभाषा समझ लीजिए।
बुक में ये कहेगा कि जो लेंस किनारे किनारे मोटा होता है और बीच में पतला होता है उस लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल में कैसे बोलेगा कि वे लेंस जो किनारे किनारे पतले होते हैं और बीच में मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको याद ही नहीं हो पाएगा, आप एक दिन याद करेंगे अगले दिन भूल जाएंगे। तो ये जो मैं ट्रिक्स बता दिया उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रखना है। ट्रिक्स से आप पहचानना तो सीख जाओगे, लेकिन परिभाषा जो मैं अभी बोला वही आपको लिखना है कि किनारे किनारे मोटा बीच में पतला, इसमें किनारे किनारे पतला बीच में मोटा। तो ये पहचान है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो जैसे दर्पण में भी हम लोग दो प्रकार के पढ़े थे, समतल गोली। तो गोली में दो प्रकार, अवतल उत्तल। तो उसी तरह लेंस में भी दो प्रकार, अवतल और उत्तल। तो उम्मीद करता हूँ अवतल लेंस कैसा होता है और उत्तल लेंस कैसा, थोड़ा इसको और अगर मैं इजीली बनाना चाहूँ थोड़ा और अच्छे से, तो कुछ इस मॉडल में भी मैं थोड़ा लंबा बना सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा ये और गड़बड़ बन गया, अच्छा बनाने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ, ये भी गड़बड़ ही, वो यही सही है, यही दोनों सही, इनको हटा दीजिए क्योंकि ये थोड़ा बन नहीं पाया है। तो ये दोस्तों अवतल है और ये दोस्तों उत्तल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेंस क्या है आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, लेंस क्या है। तो लेंस एक ऐसी युक्ति यानी एक ट्रांसपेरेंट इक्विपमेंट होता है, यानी पारदर्शी होता है। अगर मान लीजिए लेंस है, मान लो सपोज दैट ये आपका ये अवतल लेंस है तो इसको मैं कॉनकेव लेंस बोलूँगा, उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस। सपोज दैट मान लीजिए इधर कोई व्यक्ति खड़ा है और इधर कोई व्यक्ति खड़ा है, इन दोनों के बीच में लेंस है। तो लेंस जो होता है ना, सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि यह व्यक्ति इस व्यक्ति को बहुत आसानी से देख लेगा और ये व्यक्ति भी इस व्यक्ति को बहुत आसानी से देख लेगा, यानी ये ट्रांसपेरेंट होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ की चीज़ों को बहुत आसानी से ये देख सकते हैं हम। तो ये होता है, पारदर्शी होता है और ये दो खोखले गोले को काट के बनाया जाता है। और इसकी जो दोनों सतह होती है, यानी देखिए एक सतह तो ये हुई, दूसरी सतह ये हुई, एक सतह ये हुई, दूसरी सतह ये हुई, दोनों सतह चिकनी होती, कोई इसमें पेंटिंग वेंटिंग का सिस्टम नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेंस क्या चीज़ है आपको बहुत अच्छे वे में समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि लेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे मूव करते हैं और लेंस के यूज़ कहाँ है उसको मैं समझने का प्रयास करता हूँ। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं लेंस का उपयोग यानी यूज़ ऑफ लेंस। तो लेंस का यूज कहाँ होता है, तो लेंस का बहुत जगह यूज होता है। आप कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ करते होंगे तो मैक्सिमम ऐसे डिवाइसेस होती हैं उसमें लेंस का यूज होता है। नॉर्मली आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो मोबाइल में कैमरा होता है, कैमरे में लेंस होता है। आप शादी विवाह में जाते हैं तो कैमरा जाता ही है, वहाँ पे जो कैमरा होता है उसमें भी लेंस यूज होता है। छोटे छोटे जब हम कभी मेला वाला में जाते हैं, जब कभी घूमने टहलने जाते हैं तो आप एक सबसे फेमस चीज़ खरीदते होंगे जिसको हम लोग दूरबीन बोलते हैं। बच्चे अक्सर उसको खरीदते हैं मेला में। तो जो दूरबीन होता है उसमें भी लेंस का यूज होता है। तो मैं कह सकता हूँ बहुत से ऐसे जगह जहाँ पे लेंस का यूज होता है। तो आइए उनको मैं क्रम से समझता हूँ। पहला नंबर, लेंस का जो सबसे बड़ा यूज हम लोग देखते हैं, जो घड़ी की दुकान, जो छोटे छोटे घड़ी होती हैं, तो जो रिपेयरर होता है जो उसको रिपेयर करता है, तो आप जानते होंगे घड़ी के बहुत छोटे छोटे नट होते हैं। अगर वो कहीं गिर जाएंगे तो आप कितने भी तेज़ तर्राक होंगे, आपकी आंख स्वस्थ होगी, फिर भी आप उसको इजीली देख नहीं पाओगे। तो उसके लिए आप वो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी वो लोग रख रहे थे, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से वो क्या करता है, अगर मान लीजिए नट कहीं गिर गया है तो उसको आसानी से वो देख लेते हैं कि हाँ कहाँ पे है ये। तो ये जो साधारण सूक्ष्मदर्शी है दोस्तों, इसमें भी लेंस का यूज होता है और उत्तल लेंस होता है इसमें। तो इसका यूज नॉर्मली जो घड़ी के साथ यानी घड़ी के जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उनको देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे नॉर्मली जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जब उनकी आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता है तो वो लोग चश्मा पहनते हैं, तो चश्मे में भी लेंस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी लेंस का यूज करते हैं। तो यानी पहला नंबर ये हुआ कि साधारण सूक्ष्मदर्शी में घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके कान में अगर कोई प्रॉब्लम, कान में कुछ अगर फंस गया है तो उसको देखने के लिए वो साधारण सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं, यानी एक डिवाइस का यूज करते हैं जिससे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है
तो दांत में अगर आपको नहीं दिख रहा है वो, तो डॉक्टर साहब उसको साधारण सूक्ष्मदर्शी के थ्रू उसको देखते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, जैसे टीवी में आप देखते हैं, टीवी में लाइफ बॉय का ऐड आता है, तो जब लाइफ बॉय का जब ऐड आता है तो आप देखते होंगे साधारण सूक्ष्मदर्शी के थ्रू डॉक्टर साहब उनके हाथों में दिखाते हैं, कहते देखो इतनी बैक्टीरिया है, तो आप लाइफ बॉय लगाओ और बैक्टीरिया भगाओ। तो वहाँ पे भी यानी वहाँ पे भी लेंस का यूज हम लोग देख रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो डॉक्टर साहब लोग होते हैं जब आँख और नाक कान का इलाज करते हैं, गले का इलाज करते हैं, तो वहाँ पे जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं कि लेंस का यूज होता है। तो वो कौन सा लेंस होता है? तो वो उत्तल लेंस का यूज वहाँ पे होता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, इसका सबसे अच्छा यूज हम लोग अभी जस्ट ही बताए, दूरबीन में, यानी इसका यूज सूक्ष्मदर्शी में होता है, कंपाउंड और सिंपल यानी सूक्ष्म साधारण और संयुक्त, इन दोनों में उत्तल लेंस का यूज यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। और जो कैमरा होता है, कैमरे में भी हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो मतलब कह सकता हूँ सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और कैमरा, इन तीनों में लेंस का यूज होता है। अच्छा, सबसे अब मैं आगे बढ़ता हूँ, फोर्थ नंबर पर आता हूँ। तो फोर्थ नंबर में दोस्तों जो सबसे अच्छा यूज़ हम लोग देखते हैं वो नॉर्मली चश्मा में। तो चश्मे में हम लोग उत्तल लेंस को भी यूज कर लेते हैं और अवतल लेंस में यानी अवतल लेंस भी यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे अंदर दोष कैसा है, यानी हमारे अंदर विज़न कैसा है, प्रॉब्लम क्या है हमारे अंदर। अगर दोस्तों मुझे निकट दृष्टि दोष है तो मैं अवतल लेंस से दूर करूँगा उसको। अगर दोस्तों मुझे दूर दृष्टि दोष है तो मैं उसको उत्तल लेंस से दूर करूंगा। तो जैसा कि हमने इससे पहले के दर्पण में, जब दर्पण का मैं यूज बताया था, आपको याद होगा, अगर मेरा वीडियो आप देखे होंगे तो आपको याद हो जाएगा। दर्पण जब मैं पढ़ा रहा था दर्पण का यूज, तो मैंने बताया था कि दर्पण में सबसे ज़्यादा यूज देखा जाएगा अवतल का, यानी अवतल दर्पण सबसे ज़्यादा यूज होता है दर्पण की अगर मैं बात करूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ लेंस की, तो लेंस में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है उत्तल, यानी लेंस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो लेंस में सबसे ज़्यादा यूज होगा उत्तल। आप उत्तल का यूज कहाँ कहाँ देखेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, गिनते चलिएगा। पहला नंबर जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में यानी दूरदर्शी में, कैमरा हो गया, जो भी मैं बताया था कि घड़ी के पुर्जों जो देखने वहाँ पे हो गया। और जो ये नॉर्मली जो डॉक्टर साहब लोग कान नाक गला वाला देखते हैं वहाँ पे भी यूज होता है, चश्मे में यूज हम लोग करवई करते हैं। तो ये बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं अवतल लेंस की बात करूँ तो अवतल लेंस का ज़्यादातर यूज यही चश्मे में होता है जब हमारे अंदर निकट दृष्टि दोष होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमने आपको इमेज के थ्रू इसको दिखाने का प्रयास किया कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, और आपको इजीली वे में समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह हमारे वीडियो को आप देखते रहें और हमें कमेंट करके उत्साहवर्धन हमारा करते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।